ओके, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरकल्चरल रिलेशनशिप्स। रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारा। ठीक है, कम्युनिकेशन पे इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस चीज़ का इफेक्ट, हम जो है कल्चर का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन की जो कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की वजह से, आपस में जो तब दो जो है कल्चर वाले बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से उनके जो है मीनिंग्स चेंज होते हैं, वहाँ पे साइंस चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे आपके जो है बात करने का अंदाज चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखें तो इससे मुराद हमारा क्या है कि प्रोसेस of sending and receiving messages between individuals whose cultural background differ from each other। ठीक है, एक बात तो ये हो जाती है कि उनका जो है कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग है and could lead them to interpret verbal and non-verbal signs differently। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे कॉमनली अंडरस्टैंडिंग की बात है। कहता है कि क्या है आपके पास कि आप जो है क्या करते हो, दो पर्सन जो है, एक पर्सन ए पर्सन बी, जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो सेम अगर वो बैकग्राउंड के हैं, सेम अगर उनका एक कल्चर है, कल्चर हमारे पास क्या है, सकाफत है। ठीक है, एक ख़ास लोगों का जो है अपना बैकग्राउंड है कि वो जो है वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका तर्ज, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ जो है वो दूसरे बंदे से चेंज होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके जो है कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, एक बंदा पठान है, एक जो है पंजाबी है, तो दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। ठीक है, पठान जो है पश्तो में बात करता है, पंजाबी क्या करता है, उर्दू में बात करता है या पंजाबी में बात करता है। पठान क्या करता है, उसका लाइफस्टाइल जो है एक तरीके से है, पंजाब वालों का लाइफस्टाइल दूसरे तरीके से है। पंजाब में जो है कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है, कोई चीज़ें हमारे यहाँ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है वो। तो मिक्स सिचुएशन आपके पास चलती है। हर कल्चर के अपने कुछ ना कुछ ख़ास नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जिसका आपको जो है क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ का ख्याल नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आप क्या करो कि एक वर्ड या साइन जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास उस कल्चर में चेंज हो। ठीक है, डिफरेंस आ सकता है उन कल्चर्स में, एक चीज़ आपके लिए जो है एक तरीके से होगी, दूसरा दूसरे तरीके से होगी। ठीक है, तो अब अगर आप जो है इस चीज़ को जो है डील नहीं करते, आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते और आप अपनी लैंग्वेज को क्या करते हो कि जो है दूसरे जगह पे उसी तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप जो है जैसे हम क्या करते हैं कि पश्तो को जो है लोग उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक फ़नी चीज़ बन जाती है जिसका कोई तुक नहीं बनता, और उर्दू स्पीकिंग वाले क्या करते हैं, वो जो है उर्दू को पश्तो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा कि कल्चर्स को बड़ा सेंसिटिवली उसको देखना होगा। हमने कहा कि दुनिया क्या है, अब जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ग्लोबल विलेज से हमारा मुराद क्या है कि पूरी दुनिया जो है कनेक्ट हो चुकी है।
अब हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं तो उनके अपने खाने पीने का, रहन सहन का, उनके बोलने का अंदाज़ सब कुछ चेंज है। तो आपको क्या करना होगा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और आपको क्या करना होगा वाइजली इन सब के साथ डील करना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस जो है क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देखें तो मार्केटिंग में इसका बड़ा ही सेंसिटिव रोल होता है। एक कंपनी थी, उसने जो है टोमेटो केचप को डिफरेंट कंट्रीज़ में लॉन्च किया, बड़ा सक्सेसफुल चला। इसी को लेकर वो जो है सऊदी अरब में गया, उसने टोमेटो केचप जो है लॉन्च किया इसी नेम के साथ कि जी ये टोमेटो केचप है। जब उन्होंने लॉन्च किया उसकी कोई सेल्स नहीं हुई। लोग हैरान हुए, मार्केटिंग वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन वाले, कि क्या बात है, कोई तो इसको ख़रीद ही नहीं रहा। हमने जो है प्रोडक्ट बनाया, हर जगह सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन ये एक वाइड कंट्री है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा। तो जब वो यहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि यार ये लोग क्यों नहीं खरीदे, तब उनको पता चला कि टोमेटो केचप जो है यहाँ पे लोग जो है पेस्ट वगैरह के लिए जो है वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है पेस्ट को नहीं पसंद करते कि ये जो है टूथपेस्ट और इन चीज़ों के साथ एसोसिएट होता है, तो इस वजह से उन्होंने इसको परचेज़ नहीं किया। तो क्या हुआ, उनको नाम बदलना पड़ा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास रिन डिटर्जेंट एक जो है वॉशिंग सोप था आपके पास, ठीक है। तो उन्होंने जब क्या किया कि जो है अपना एक सोप लॉन्च किया, सोप का कलर उन्होंने जो है क्या किया, ब्लू कलर का लॉन्च कर दिया था। अब ब्लू कलर का जो है सोप ज़्यादातर इंडिया और इन कंट्रीज़ में जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि इन्होंने बनाया था कपड़ों के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने लॉन्च किया तो उनको जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। वो हैरान थे कि यार हमारी जो है सेल्स नहीं हो रही और जो भी सेल्स कर रहे हैं तो वो जो है बड़ी कम चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने जब सर्वे किया तो लोगों ने जो है उसको बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने जो है लोगों से पूछा कि आपने जो है इसको बर्तन के लिए क्यों इस्तेमाल किया, ये तो हमने कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल जो है बनाया था, कपड़े आप इससे धोगे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो जो नीले रंग का साबुन होता है उससे हम जो है बर्तन धोते हैं। तो एक कलर का डिफरेंस जो है क्या हुआ, पूरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम बना कि उसके जो प्रोडक्ट था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। तो जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि आपकी जो है जो वर्बल वर्ड्स हो गए और जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, इशारे वगैरह हैं, वो कल्चर टू कल्चर वैरी करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनको बड़ा वाइजली इस्तेमाल करना होगा। आपने जो है उस कल्चर को पहले समझना होगा कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत हैं, ठीक है। कौन से वर्ड्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन से वर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन करनी होगी। और इसीलिए हमने कहा कि कम्युनिकेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसमें इंटर कल्चर का जो है बड़ा रोल है, ठीक है। इवन आप अपने जो है पठानों में देख लें, आप अपने जो है गांव जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ अटैच गांव में लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क होगा, अगले गांव में जाओगे उससे और फ़र्क होगा। तो हर कल्चर में हर जगह जो है अपने डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए हमें जो है क्या करना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें कंसिडर करनी होगी वो होंगे सब कल्चर्स के। हॉस्टेड ने सब कल्चर को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कहता है कि द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड विच डिस्टिंग्विशेस द मेंबर ऑफ वन ग्रुप एंड कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर। कि आपके पास एक माइंडसेट के लोग एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे माइंडसेट के लोग दूसरी साइड पे हो जाते हैं। दोनों एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और वो दोनों ग्रुप क्या करते हैं, अपने कुछ वैल्यूज़, कुछ सिंबल्स, कुछ एटीट्यूड्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है अपने लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। और जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाती है, और वो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज हो रही है। कल्चर जितने जल्दी चेंज नहीं होते उसको बड़े टाइम लगता है, सालों लगते हैं कि एक कल्चर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। तो उनकी नस्लें जो है उस चीज़ को कंटिन्यू करती हैं। आपने जो है जो ज़ुबान सीखी हुई है घर में आप बोलते हो तो आपने पेरेंट्स से सीखी, आपके पेरेंट्स ने जो है अपने पेरेंट्स से सीखी। तो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है जो आपके चलता रहता है, और ये जो है कल्चर जो है मूव करता जाता है। और हर कल्चर में हर बंदे की अपने कुछ परसेप्शंस होती हैं, अपने जो है कुछ थॉट्स होती हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि किससे क्या बात करनी है, ठीक है। और हमें जब क्या करते हैं कि जब दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें इसका बड़ा ख्याल रखना होगा कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। हमें वाइजली अल्फाज को चुनना होगा ताकि उनका मीनिंग वही हो
जो आप चाहते हो कि दूसरे बंदा उससे इंटेंडेड पर्पस अचीव करना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से अचीव होती है। सेकंड चीज़ जो आपको ख्याल रखनी होगी वो है आपका सोशल एथिक्स। ठीक है, एथिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि अखलाकियात को कहते हैं। क्या गया तो आपके हर कल्चर के अपने कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, जो क्या करती है उसको दूसरों से अलग करती है। और आपने क्या करना होगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। हम क्योंकि बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखना होगा कि जब आप जो है एक ऐसी कंट्री में चले जाते हो जहाँ पे क्या है कि उसका सिस्टम जो है वो चेंज है या लैंग्वेज में डिफरेंस है, तो आपको क्या करना होगा, पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि यूएस में जो है किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, वहाँ पे कहा जाता है कि जी पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, कि आपके पास जो है अगर पैसा होगा तो बस आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, वो मटेरियलिस्टिक हैं। हम अगर अपने जो है इस्लाम को देखें तो हमारे इस्लाम ने अपने अखलाक के दायरे हमें बताए हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है, हम उसके लिए बाउंड हैं। तो हमारे मुल्क में अगर देखें तो आप क्या करते हो कि पिक के बर्गर आप नहीं खाते। ठीक है, तो जब उनको पता है कि यहाँ पे पिक का बर्गर अलाउड नहीं है तो वो बनाते भी नहीं है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को वैसे ही डील करते हैं। अगर वो यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आपके जो है लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और वो कंपनी जो है फ्लॉप हो जाएगी, मैकडोनल्ड्स वगैरह। तो इन चीज़ों का सोशल जो है एथिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। थर्ड चीज़ आपके पास जो कल्चर्स में आ जाती है वो है रोल्स, लेवल्स एंड रैंक्स। ठीक है, कि आपके कल्चर्स में रोल्स डिफरेंट होते हैं, जेंडर रोल्स। ठीक है, किस तरीके से कि आपके जो है कल्चर को देखें तो वही बताता है आपको कि कौन सा बंदा क्या रोल प्ले करेगा। हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो घर के सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम जो है पंजाब साइड पे जाएं तो वहाँ पे कल्चर चेंज है। वहाँ पे उनको जो है रिलैक्सेशन होती है, उनके बच्चों को जो है आज़ादी होती है कि वो किस तरीके से अपना फील्ड चूज़ करते हैं। अगर आप अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका का कल्चर क्या है, वहाँ पे जो है बच्चों के तक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक पेरेंट्स में है जब तक वो जो है ना टीन एज तक नहीं पहुँच जाते। टीन एज से जैसे निकलते हैं उसके बाद माँ बाप का उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, फिर वो जो करते हैं जैसा करेंगे, उनका अपना काम है। तो आपके जो रोल्स होते हैं या लेवल्स होते हैं या रैंक्स होते हैं वो आपके सारे के सारे आपका कल्चर डिफाइन करते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि कुछ जो है कंट्रीज़ में फ़ीमेल को जो है एग्जेक्टिव्स को पसंद नहीं किया जाता है कि जी ये जो है इस काबिल नहीं है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। लेकिन एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे जो है फीमेल एग्जेक्टिव्स को जो है अलाउ किया जाता है और उनको जो है बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बिठाया जाता है। ठीक है, कि वहाँ पे वो जो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करें। तो जब वो फीमेल एक ऐसी कंट्री में जाएगी जहाँ पे फीमेल को जो है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता, वो पसंद नहीं करते इस चीज़ को कि जो है ये इतने बड़े पोजीशंस पे काम करे, तो जब वो वहाँ पे जाएगी तो उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो उसको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको जो है जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपने वहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से आपके लेवल्स को लोग देखते हैं, किस तरीके से आपके रैंक्स को वहाँ पे देखा जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है सिचुएशन को डील करोगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का तरीक़ाकार भी जो है आपका बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स हम जो है अगर हम देखें तो हमारे पठानों के यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में किसका रोल होता है, हम फैमिली के साथ बैठते हैं, हम जो है डिस्कस करेंगे, कोई भी इशू होगा तो आपके जो है पेरेंट्स अपने जो है ब्रदर्स के साथ डिस्कस करेंगे और फिर एक मेजर कंसेंट पे आएंगे और इस मसले को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में देखें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो है पेरेंट्स को तो बस बात ख़त्म हो जाती है, हर बंदा अपने इंडिविजुअली तरीके से क्या करता है, डिसीजन लेता है और फैसला कर लेता है। ठीक है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो है फैसले कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिचुएशन चेंज है। ठीक है, और अगर हम इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहता है कि अमेरिकन बिलीव्स इन क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन, whereas Greeks follow a time-consuming process of gathering every possible detail being arrived at a decision. In Pakistan and many other countries, the ultimate decision-making authority is the one who is ranked highly in the organization, a single figure who dominates the organization. ठीक है, कि आपके पास जो है सिस्टम वैरी कर रहा है, कल्चर वैरी कर रहा है। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे कहते हैं कि बस जल्दी से डिसीजन मेकिंग लो, जो जिसको जो रोल दिया गया उसका अथॉरिटी भी दी होती है डिसीजन मेकिंग की। ग्रीक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूरी तसल्ली के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो फिर उसके बाद होगा।
लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो हमारा डोमिनेंट होता है, जो बॉस होता है, जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, वही सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे मैं आपको कहा कि फैमिली में होता है, जो बड़े होते हैं वही डिसाइड करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, एक ख़ास पॉइंट पे आते हो और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, वो है पर्सनल स्पेस। हर बंदे का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में जो है इस पर बड़ा फोकस किया जाता है कि आप जो है दूसरों के पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होगा। आप जो है जब दूसरे से बात कर रहे हो तो आपको एक स्पेस डिस्टेंस के साथ ठहरना होगा। जैसे कि मैं आपको जो है एक डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे देखें ये पर्सन ठहरा हुआ है तो दूसरा उससे बात कर रहा है तो क्या होगा, एक कल्चर कहेगी कि वो इतने डिस्टेंस पे ठहरे इसके दरमियान। दूसरा कल्चर जो है वो कहेगा कि एक बंदा जो है दूसरे के करीब ठहरे तो कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास डिफरेंसेस हैं पर्सनल स्पेस में, कि आप जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको कितने डिस्टेंस में ठहर के बात करनी होगी। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप किसी फीमेल से कम्युनिकेट करते हो तो आपको इतने डिस्टेंस के साथ बात करनी होती है जब तक वो आपकी जो है कोई पर्सनल रिलेशनशिप ना हो। जब पर्सनल रिलेशनशिप होगा तब जो है आप क्या करते हो, अपने पर्सनल स्पेस में जो है उसके एंटर हो सकते हैं, पर्सनली जो है उसके साथ करीब ठहर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है एक अननोन से बात कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो पर्सनल स्पेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होगा कि आपको जो है इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा। तो इन चीज़ों के पे जो है आपने फोकस करना होगा। इसके अलावा जो है बॉडी लैंग्वेज, वो भी आपका जो है इसी से कल्चर के साथ डिफाइन होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जिसको ये कहते हैं कि गेटिंग मास्टरी ओवर अनदर कंट्रीज लैंग्वेज डज नॉट नेसेसरी मीन दैट यू हैव लर्न देयर एंटायर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। For example, in Pakistan, people shake their hands to greet other, whereas in India, they join their hands and bow down to welcome others. ठीक है, कि सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने वहाँ की ज़ुबान सीख ली तो सब कुछ ठीक हो गया। आपको वहाँ का तर्ज तरीका भी सीखना होगा, चलने का, मिलने का अंदाज़ भी सीखना होगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, गले मिल लेते हो, हाथ मिला लेते हो, खैर खैरियत पूछ लेते हो। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो है हाथ जोड़ के आपको जो है नमस्ते वगैरह करते हैं। अगर आप चाइनीज़ से मिलते हो तो वो जो है चेस्ट पे हाथ रख के झुक जाता है आपके लिए, ठीक है। ये अब उनका मिलने का तरीक़ाकार है। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब आप एक बंदे के साथ मिल रहे हो एक दूसरे ऑर्गेनाइज कल्चर में, तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे, ठीक है। और कहता है कि इन द यूएस नॉट कीपिंग अ प्रॉपर आई कांटेक्ट इज अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी, वेयर एज इन एशिया कीपिंग आई लोअर डाउन अ कन्वर्सेशन इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये अगर हम देखें तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप बड़े से बात कर रहे हो तो आपकी नज़रें झुकी होनी चाहिए। अगर आप नज़रें ऊपर करते हो तो आपके बड़े आपको क्या कहते हैं कि बदतमीज़ी कर रहे हो, अब मेरी नज़रों में जो है देख के जो है मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि अगर आपने आंखें नीचे रखी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरी कर रहे हो या जो है आप कोई झूठ बोल रहे हो या आप जो है डिसऑनेस्ट हो। तो अब इन चीज़ों को सेंसिटिव चीज़ें हैं, आपने इनको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीड कर रहे हो, दूसरे जो है बाहर गए हुए हो, तो आप वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा। इसके अलावा हम कहते हैं मैनर्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, कि आपके जो है मैनर्स वो भी आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। कि जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है फॉर्मल तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा चलता है, कहीं पे जो है इनफॉर्मल तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा कि कहाँ पे जो है आपने आदाब वगैरह का ख्याल रखना होगा, किस तरीके से आपने जो है किस दायरे में रहना होगा, किस तरीके से एक बंदे से बात करनी होगी, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जैसे कहता है कि इन अरब कंट्रीज़ offering gifts to a friend's wife is considered impolite. However, this is acceptable if meant for his kid. कि अगर आप जो है अरब में है और आप जो है एक बंदे की वाइफ के लिए गिफ्ट ले जाते हो तो वो इसको बुरा समझते हैं। अगर उनके बच्चों के लिए ले जाते हो तो वो सही समझा जाता है। लेकिन हमारे कल्चर में देखें तो आप क्या करते हो कि जो है रिलेटिव्स के घर जाते हो तो आप उसकी जो है वाइफ को भी गिफ्ट दे देते हो, अपने दोस्त को भी गिफ्ट दे सकते हो, कोई भी ऐसा बड़ा जो है इशू नहीं समझा जाता। तो कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो अगर आप एक पर्सनल मीटिंग के लिए गए हुए हो या एक फ्रेंड से मिलने गए हो जो आपका जो है सऊदी अरब में फ्रेंड है, तो आप उसके जो है वाइफ को इस तरीके से गिफ्ट दोगे तो वो इसको बहुत बुरा समझेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा कि मुझे कब किस तरीके से बिहेव करना होगा दूसरे कल्चर के अंदर। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जो है लीगल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, कि हलाल हराम सब कुछ जो है कल्चर के साथ चेंज हो जाता है। आपके जो है मज़हब जब चेंज हो जाता है
तो आपका जो है पैटर्न ऑफ लाइफ भी चेंज हो जाता है, आपके लीगल स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ें आपके मुल्क में जो है कंसिडर जो है इलीगल समझी जाती हैं, दूसरे मुल्क में लीगल है। जैसे मैं जो है आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे रिश्वत ब्राइब के अलावा जो आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ऐसी हैं कि वो जो है ब्राइब को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करती सिरे से। ठीक है, तो अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि कहाँ पे मुझे जो है ब्राइब करना होगा, कहाँ पे ब्राइब नहीं करना होगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि आपने क्या करना होगा कि अगर आप जो है किसी का जो है कंट्री में दुबई वगैरह जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप जो है ट्रैफिक के रूल्स को नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में ब्रेक करते हो। वहाँ पे जैसे ही आप ब्रेक करते हो वहाँ पे जो आप जो है फाइन कर दिया जाता है, हैवी फाइन कर दिया जाता है, आपके साथ कोई कंसेशन नहीं दिया जाता। तो जब आप एक दूसरे कल्चर में गए हो वहाँ पे आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि वहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे कानून कैसा है, क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, आपने इन चीज़ों को देखना होगा। जब आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डील करोगे तो आप लीगल प्रॉब्लम से बच जाओगे। जब लीगल प्रॉब्लम से बच जाओगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। आप जो है आराम से अपना जो है बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इन्होंने कहा हुआ है कि let us look at the various types of problem that can rise in situation of intercultural communication. Let us assume that two individuals with dissimilar cultural background begin to communicate. Since they have different cultural backgrounds, they perhaps have less common pre-understanding than two who have been interacting with a similar cultural background. If the absence of common pre-understanding is related to their joint activity and communication, this may result in various consequences. ये हो गया कि अगर आपकी जो है क्या होगा कि दो बंदे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बंदा आपका क्या करता है, ये जो है हम कह देते हैं कि आपके जो है पठान है, KPK से हैं, ये जो है आपके पास पंजाबी है, ठीक है, और लाहौर से हैं। तो अब इन दोनों के जो है क्या है कि कल्चर में डिफरेंसेस हैं। ठीक हो गया, जब कल्चर में डिफरेंसेस हैं तो सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पठान जो है अपनी रंगीन पश्तो बोलेगा, उसके उर्दू बोलेगा, उसके ज़रिए से उसको समझाने की कोशिश करेगा, उर्दू वाला जो है वो रंगीन पश्तो बोलने की कोशिश करेगा और उसको जो है बताएगा कि ये कहना चाहते हो, ये बात करना चाहते हो। तो वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे के जो है अल्फाज को प्रॉपर तरीके से जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। हमने क्या कहा था, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग बिटवीन टू पीपल। ठीक है, तो जब दो धर्म पीपल के दरमियान जो है प्रॉपर तरीके से आपकी जो है क्या होगी, मीनिंग्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जाहिर सी बात है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। और दूसरी जो मेजर चीज़ क्रिएट होगी वो क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। वो जो है एक बात कहेगा और दूसरा जो है कुछ और रिस्पॉन्ड करेगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका जो इंटेंडेड पर्पज़ है कम्युनिकेशन का वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है उस कल्चर को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो एज ए बिज़नेस पर्सन, लेट से आप जाते हो लाहौर में जॉब करने के लिए, तो आपको कॉमन जो है वहाँ के चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। आपको पहले इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से लोग जो है वहाँ पे बिहेव करते हैं, किस तरीके से आपने चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना होगा। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप वहाँ पे आराम से जो है ईज़िली एडजस्ट कर सकोगे। अगर आप इस चीज़ को जो है लाइट लोगे, आप कहोगे कि यार कुछ नहीं होता, क्या है, पाकिस्तानी है, वहाँ पे भी जाऊँगा तो यही होगा, यहाँ पे भी तो यही चीज़ चल रही है, तो ये आपका जो है अप्रोच टोटली रॉन्ग है। ये आपको क्या कर देगी, आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपने जो है क्या करना है, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा, आपको हर बंदे के साथ डील करनी होगी, और इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ चीज़ें आपकी जो है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से आपने उसको देखना होता है, कुछ हम क्या करते हैं कलेक्टिव लेवल पे देखते हैं। ठीक है, कि अगर आप जो है इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर हम इसका जिक्र करें, इंडिविजुअल लेवल पे इसको देखें, तो क्या होगा आपके पास, नंबर एक, इंटरप्शंस होंगे, इंटरप्शंस एंड ब्रेकडाउन। आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, बार बार ब्रेक होगी, आप जो रिजल्ट चाहते हो वो अचीव नहीं होगा। आप जो है क्या करोगे, एक बात कहोगे, दूसरा दूसरी चीज़ करेगा। ठीक है, लाइक से हम कह देते हैं कि इफ़ एक्स हैज़ इक्वल पावर एज वाई, it is very easy for x to refuse to communicate with y, but if x is dependent upon y, then refusal will not be easy. In similar fashion, if x needs for communicating with y is not great, it is easy for x to refuse to communicate than otherwise.
ठीक है, कि अगर आप जो है एक लेवल पे हो तो फिर तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर वो बंदा जो है एक अच्छे हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो तब आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, आप उसको किस तरीके से डील करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बॉस या अपने हायर लेवल के बंदे के साथ प्रॉपर तरीके से डील कर सको। आप जो है उसके साथ विदाउट इंटरप्शन और ब्रेक डाउन के आप उसके साथ बात को कंटिन्यू करो, अपने इंटरनेट पर्पज़ को अचीव करो। सेकेंड चीज़ जो आपने इसमें जो है इंडिविजुअल पे लेवल पे देखनी है, वो है कंडीशंस ऑफ ओनली वन पार्टी। ठीक है, कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ ओनली वन पार्टी। ठीक है, कि another extension that is often also often linked to a power difference between parties is that one of the parties give up and start communicating completely as per the condition of the other party. This pattern is typical for those ethnic groups which live in countries where they are not in the majority, do not belong there and are not part of the ruling class. ये है कि सबसे बड़ा मसला क्या हो जाता है कि जैसे हम जब माइनॉरिटी माइनॉरिटी का जिक्र करते हैं, तो अब एक जगह पे वो लोग जो है कम क्वांटिटी में है, तो वो जो है इतनी उसकी बात को नहीं समझ जाएगा। ठीक है, उस पर जो है किसके रूल्स फॉलो करेगा, वो जो मेजॉरिटी में है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि अगर हम कह देते हैं कि सारे के सारे पठान हैं और कुछ जो है पंजाब वाले लोग हैं, तो क्या होगा कि जो पठान बॉस है वो अपने कल्चर को उसी तरीके से डिफाइन करेगा जो उसके जो है ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे जो है पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उस कल्चर को आउट करने की कोशिश करेगा, ताकि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो जो है ईजिली उस चीज़ पे फ्लेक्सिबल हो सकें, चल सकें, और जो आपके पास जो इस कल्चर के साथ आदत नहीं थे, वो भी जो है क्या करें, अपने आप को उसके साथ ढालने की कोशिश करें। दूसरा हम इसको क्या करते हैं, कलेक्टिव लेवल पे देखते हैं, कलेक्टिव लेवल। ठीक है, कंबाइनली अगर हम इसको देखें तो पहली चीज़ आपके पास आ जाती है एक्सपल्जन एक्सपल्जन एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, कि हम जो है बात करते हैं, कम्युनिकेट जब करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, कलेक्टिव लेवल पे आपने जो है इसकी बात को कलेक्टिवली देखा जाता है। ठीक है, आपने जो है सिंगल एस्पेक्ट से एक चीज़ को नहीं देखते, आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन होगी वो सबको नज़र में रख के जो है डिस्कशन होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि किस तरीके से आपने जो है निकालना होगा लोगों को। ठीक हो गया, किस तरीके से आपने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, किस तरीके से जो एम्प्लॉय को निकालना है, वो आपने जो है देखना होगा कि उस जगह का कल्चर क्या है, किस तरीके से आप इस चीज़ को जो है क्या करते हो, अलग कर सकते हो उस बंदे को एक काम से, और कहाँ पे आप जो है सबको क्या करते हो, उससे बिल्कुल अलग रखते हो, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि ऑन अ कलेक्टिव लेवल एक्सपल्जन एंड segregation relate to the individual level case of interruption and refusal to communicate. Expulsion is a process by which a powerful group of people choose to remove a less powerful group from their territory. Segregation is where one group of people, instead of being removed, becomes isolated and extremely limited in their context and communication with surrounding groups. कि आप एक्सपल्जन कर देते हो कि अगर आपके पास जो है पावर वाले लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग हमारे इलाके में नहीं रहेंगे, आप उसको टोटली क्या कर देते हो, निकाल देते हो। आपके पास जो सेग्रीगेशन कहाँ पे आ जाती है कि वो जो है क्या करते हैं, उस पर डोमिनेट कर लेते हैं और उसको एक महदूद कर देते हैं कि बस ये लोग यहाँ पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अपने एक्टिविटीज़ इस तरीके से नहीं परफॉर्म करेंगे, अगर इनको रहना होगा तो हमारे तरीके से रहना होगा। तो आपकी जो है कम्युनिकेशन इस तरीके से भी जो है क्या होती है, इफेक्ट होती है। अगर आप जो है बार बार इंटरेक्शन वगैरह आ रही होंगी, रिफ्यूज़ल आएंगी कम्युनिकेशन में, तो इस वजह से आएगी कि जब आप एक बंदे को जो है छोटा समझोगे और उनको महदूद कर दोगे, तो आप उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं। जब आप उसकी बात को नहीं सुनोगे तो आप क्या करोगे, उनसे डील वगैरह नहीं कर सकोगे। तो हमने कहा कि कल्चर में इस चीज़ का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा कल्चर में तो इतना ज़्यादा जो है ये चीज़ें अब जो है प्रमोट हो रही हैं कि हम जो है लोगों को जो है लिमिटेड कर रहे हैं कल्चर बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे जो है हम उसको डिप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इंडियन कल्चर को हम देखें तो वो काफ़ी जो है इस चीज़ में फंसा हुआ है कि वहाँ पे जो है डिफरेंट ज़ात वात और उस बातों पे जो है काफ़ी डिफरेंसेस रखे गए हैं, तो उनको उसी तरीके से लिमिटेड किया गया है, तो उनकी बात को इस तरीके से कोई नहीं सुनता। सेकेंड चीज़ आपके पास आ जाती है एसिमिलेशन। ठीक है, कहता है कि assimilation relates to an individual yielding and communicating on the other party's condition. It is always not the case that a dominant group pressurizes a group with less power for expulsion. Another case might be expressed in attempt toward assimilation, in which an attempt to get the group disappear by disbanding
इट सच दैट इट डिस्पर्सेस विद द लीडिंग सेंट्रल ग्रुप, कि आपके पास कहता है कि हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती कि आप जो है लोगों को निकाल दो वहाँ से, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप जो है हमेशा ऐसी आपको सिचुएशन मिलेगी जहाँ से आप जो है उस खास ग्रुप को हटा देते हो, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, सिमुलेशन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, आपको जो है वहाँ पे लोगों को डिस्पर्स करना पड़ता है, आप जो है उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करते हो कि वहाँ पे जो है क्या हो जाए कि वो ग्रुप जो है डिस्प्यूट हो जाए, या फिर आप उसको क्या कर देते हो कि अपने ग्रुप में जो है सिमुलेट करते हो, जम कर देते हो, उसको मिक्सअप कर देते हो। आप कहते हो कि जी इसको जो है हमारे कल्चर में मिक्स कर दो। जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो है कल्चर पठानों का और अफगानियों का कल्चर जो है काफ़ी मिक्सअप हो गया। ठीक है, पहले कुछ साल पहले जो है काफ़ी डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गया कि वो चीज़ आपके कल्चर में इतना मिक्सअप हो गया कि आपके जो है बोलने का अंदाज़ अगर यहाँ पे पेशावर में देखें तो मोस्टली आप जो है क्या होता है पेशावरी ज़ुबान बोल रहे होते हैं, अफगानी भी जो है पेशावरी ज़ुबान बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है आपने एक्सपर्जन नहीं की, बल्कि आपने जो है इस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि वहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स अप हो गए, और जो है एक एडजस्टेड कल्चर में वो चीज़ें एडजस्ट हो गई, और इन्हें कुछ चीज़ें कॉमनली डिसाइड की जिसके बेसिस पे वो क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड चीज़ आपके पास कहता है इंटीग्रेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन यूजुअली रेफर्स टू अ पैटर्न इन विच ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड द पॉसिबिलिटी एंड परहैप्स सम सपोर्ट एज वेल to maintain their distinctive identity without the coercive and defense mechanism usually associated with segregation। कि आप क्या कर देते हो कि एक साथ लेकर जाने की कोशिश करते हो, आप कहते हो कि ठीक है आपका कल्चर सब कुछ जो है इसी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन आप जो है क्या होगे कि हमारे उसके साथ साथ चलते रहोगे। ठीक है, कि आप जो है क्या कर देते हो कि उसको बिल्कुल निकाल नहीं देते हैं, एक्सपेल नहीं कर देते हैं, ना ही जो आप उसको बिल्कुल ओवरकम कर देते हो, ज़बरदस्ती उनको जो अपने कल्चर में जो है शामिल करने की कोशिश करते हो, बल्कि आप क्या करते हो उसको इंटीग्रेट कर देते हो, उसको जो है जोड़ देते हो एक दूसरे के साथ। आप जो है उसको कॉमनैलिटीज़ के बेसिस पे जो है कुछ चीज़ों को मर्ज कर देते हो। आप कहते हो कि जी हमने क्या करना होगा, हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी हो, लेकिन वो चलेंगे हमारे तरीक़ेकार के साथ। जैसे अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हम क्या कहते हैं कि वाइट किस चीज़ को शो करता है, माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को शो करता है, तो माइनॉरिटीज़ पे जो है कोई बाउंड नहीं करेगा कि वो जो है अपने हमारे तरीक़ेकार को फॉलो करे या कुछ करे, बल्कि वो क्या करेंगे जो है हमारे उसके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि वो जो है कंबाइनली हमारे साथ चलेंगे, लेकिन आइडेंटिटी जो है हम उसकी ख़राब नहीं करेंगे। तो इसके बेसिस भी जो है क्या हो जाता है कि उनके कल्चरल डिफरेंसेस वगैरह जो है वो जो है अराइज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप क्या करते हो कि एक जो है सेटल या जो है एक सेंट्रल फील्ड निकालने की कोशिश करते हो जिसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट कर सको और अपनी बात जो है अगले बंदे तक सही तरीके से पहुंचा सको, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ओवरकम हो सके, इंस्टेड ऑफ दैट कि आपकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्रिएट होना शुरू हो जाए और वो क्या करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दें। सो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक था। अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।